नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करें। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान। जी हां, उत्तर प्रदेश में 7 चरण में चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च तक चुनाव। पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में 1 चरण में चुनाव होंगे, जबकि 14 फरवरी को तीनों राज्यों में चुनाव होने हैं। मणिपुर में 2 चरण में चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश में 7 चरण में। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च तक चुनाव होंगे। आप देखिए, हम आपको पूरा एक क्रमवार तरीके से बता रहे हैं। पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में 1 चरण में चुनाव हो जाएंगे, जबकि मणिपुर में 2 चरण में चुनाव होंगे। 14 फरवरी को तीनों राज्यों में चुनाव होंगे। जी हां, जो 1 चरण में चुनाव होना है उसमें 14 तारीख वो दिन तय किया गया है, जबकि मणिपुर में 2 चरण में चुनाव होंगे। 27 फरवरी और 3 मार्च को चुनाव होने हैं। 10 मार्च वो तारीख जिससे यह पता चल जाएगा कि आखिरकार सरकार किसकी बनेगी तमाम राज्यों में। और आपको यह भी बता देते हैं, 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि आखिरकार किस तरीके से कहां पर चुनाव होने और किस तरीके से आगे यह सिलसिला बढ़ेगा। तो 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए आप, चुनाव आयोग की आज सबसे महत्वपूर्ण पीसी आप कह सकते हैं, क्योंकि आज ये तय हो गया कि आखिरकार कहां पर कैसे चुनाव होने हैं, किस दिन कहां पर चुनाव होंगे, कब रिजल्ट आएगा। इसी के साथ आज योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से बीजेपी की जीत का दावा कर दिया है, 300 सीट का दावा। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी यह कह दिया है कि बीजेपी की विदाई तय है। मतलब आप ये मान के चलिए, जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद तमाम प्रतिक्रियाएं आने एक बार फिर से शुरू हो चुकी हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि 10 मार्च को उत्तर प्रदेश से योगी सरकार की विदाई हो जाएगी। अखिलेश के मुताबिक बीजेपी सरकार ने जनता से किया कोई भी वादा पूरा नहीं किया। अखिलेश से खास बातचीत की न्यूज नेशन संवाददाता अनिल यादव ने। 7 चरणों में सर चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव कोई बात नहीं, फेंक दो। ये चुनाव जो तय हुआ, उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही थी और 10 तारीख का तय है कि उनका सफाया होना है। 10 तारीख को सफाया होना तय है। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं मिला, महंगाई बढ़ी है, अन्याय बढ़ा है, अत्याचार इस सरकार ने किया है और जितना भ्रष्टाचार हो सकता है इस सरकार में हुआ है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है, जिसने महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई, उसका सफाया होगा। आपने कहा 10 मार्च को आप आ रहे हैं सर। उत्तर प्रदेश की जनता 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की विदाई कर देगी। अखिलेश यादव का कहना है कि 10 मार्च को जनता भारतीय जनता पार्टी की विदाई कर देगी और चुनाव जो है वो लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। वीडियो से के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, लखनऊ। वहीं उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा बयान दिया है। 10 मार्च 2022 को बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलेगा, ये बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही है। 2022 में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी आपको सुनाते हैं। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके प्रेरणा से बदलाव और विकास की एक नई राह पर चला है। नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। तो आज चुनाव आयोग द्वारा 5 राज्यों के चुनावों की घोषणा की गई। विधानसभा चुनाव एक प्रदेश के विकास और समृद्धि के साथ सशक्त राष्ट्र के स्तंभ भी होते हैं। ये बात आप देखिए, अमित शाह ने ट्वीट किया है। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनावों की घोषणा की। विधानसभा चुनाव एक प्रदेश के विकास और समृद्धि के साथ साथ सशक्त राष्ट्र के स्तंभ भी होते हैं। मैं इन सभी राज्यों की जनता से प्रदेश की प्रगति और देश की उन्नति में योगदान देने वाली सरकार चुनने की अपील करता हूं। तो अमित शाह ने ये ट्वीट किया है आज, जबकि तमाम राज्यों में जहां पर चुनाव होने हैं वहां पर चुनाव का ऐलान हो चुका है।
उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं। न्यूज नेशन से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, बीजेपी अपनी योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाएगी और पार्टी को पूरा भरोसा है कि जनता उसे इस बार भी 300 से ज्यादा सीटें देंगी। इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हमारे साथ हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुआ है। अध्यक्ष जी से बात करते हैं। सर, 7 राज्यों में चुनाव का ऐलान हो गया है। 5 राज्यों में सर चुनाव का ऐलान हुआ है। यूपी में 7 चरणों में चुनाव होगा। सर, किस तरह से देख रही है पार्टी? सर, मैं चुनाव आयोग की जो निर्णय घोषणा किया है, मैं हृदय से स्वागत करता हूं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जो गाइडलाइन दिया है उस गाइडलाइन पर हम चुनाव लड़ेंगे और उस गाइडलाइन का हम पालन करेंगे। सर, 2022 का चुनाव फर्क साफ है। सोच ईमानदार, काम दमदार के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे और सपा बसपा जो 70 सालों से देश की राजनीति रही है उसको हम लेकर जाएंगे जनता के बीच, जनता जनार्दन के बीच में जाएंगे कि मैंने यह काम किया है, सपा बसपा शासन आपने देखा है। सर, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि 10 मार्च को अखिलेश यादव आ रहे हैं। बीजेपी की ओर से ट्वीट हुआ है कि 10 मार्च को भगवाधारी आ रहे हैं। तो एग्जैक्टली कौन आ रहा है? ये जनता जनार्दन तय करेगी। लेकिन अखिलेश यादव क्यों आ रहे हैं 10 मार्च को? बुलडोजर चला रहे हैं, जिन्ना की मूर्ति को लगवाने आ रहे हैं, सरदार पटेल की मूर्ति उखाड़कर मंदिर का निर्माण रोकने आ रहे हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का क्या उसको पाटने आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं? पूरे गुंडों को, सिमी को, आतंकवाद, नक्सलवाद को छोड़ने आ रहे हैं जेल से क्या? इसलिए जनता क्यों आने देगी उनको? और वो तो सपना भूल जाए, आ ही नहीं सकते हैं। जो गरीबों की सेवा किया है, जो पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को पक्का मकान दिया है, शौचालय दिया है, आयुष्मान का कार्ड दिया है, गैस का कनेक्शन दिया है, किसान सम्मान निधि मिल रहा है। ये तो सर आपकी बातें हो गई, लेकिन बहुत फीके रंग में होगा, कोई रंग नहीं होगा सर। चुनाव प्रचार नहीं होगा, पद यात्रा, साइकिल यात्रा, मोटरसाइकिल यात्रा, आपकी 6 विश्वास यात्राएं चल रही, वो भी नहीं निकलेंगी। अखिलेश यादव की रथ यात्रा भी नहीं निकलेगी। तो सर कलर नहीं दिखेगा और कैसे पहुंचेंगे? बड़ी चुनौती है कि लोगों के बीच पहुंचना वर्चुअल माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से। आपके माध्यम से पहुंचेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचेंगे। जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का 100% पालन करेंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि हेट स्पीच नहीं होगी। तो आप विकास के मुद्दे पे जाएंगे कि एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा अभी अनुराग दीक्षित की ओर से कि वो इंपॉर्टेंट रहेगा? जैसे आप जिन्ना की बात कर रहे हैं, ये सब मुद्दे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए, मैं राष्ट्रवाद और विकास का मुद्दा, राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ेंगे और विकास के चुनाव पर, यानी पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले और शरीर पर बस चिकित्सा फ्री, स्वास्थ्य फ्री और उसको बिजली का कनेक्शन, यानी इस आधार, यानी पंक्ति के अंतिम। और देश का प्रधानमंत्री पहली बार धरती पर उतरकर स्वच्छता कर्मचारी का पैर धोता है, मजदूरों के साथ भोजन करता है। जो राजनीति है वो विकास के आधार पर चुनाव लड़ेंगे और विकास चाहे सड़क का विकास हो या गरीब के सम्मान की बात हो, उसके लिए मैं चुनाव उसी के आधार पर चुनाव लड़ूंगा। दूसरा राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का मतलब इस देश के अंदर भारत माता की जय, वंदे मातरम, यानी आस्था का सम्मान। एक आखिरी सवाल सर, आप कह रहे हैं कि 350 प्लस सीटें जीतेंगे, अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 प्लस जीतेंगे। तो एग्जैक्टली में कितनी सीटें इस बार आप जीतने जा रहे हैं? देखिए, जो केंद्र ने निर्णय लिया है, जो लक्ष्य तय किया है 300 प्लस का, प्रदेश अध्यक्ष के नाते और संगठन के समस्त कार्यकर्ता हम सब परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेकर योगी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से हम लोग सरकार में सत्ता बनाएंगे और सरकार बनाएंगे, फिर पुनः संगठन सरकार मिलकर गरीबों की सेवा करेंगे। सीटें बता दीजिए सर। कर रहा हूं ना 300 प्लस। 300 प्लस? हाँ, 300 प्लस हम लेकर आएंगे। बिल्कुल। तो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी को पूरा यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 300 प्लस सीटें जीतेगी और एक बार फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। वीडियो से के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, लखनऊ। तो देखिए, तमाम जनप्रतिनिधियों के अपने दावे हैं, अपने वादे हैं। बहरहाल क्या होगा ये समय के घर में छुपा है। लेकिन इससे पहले आपको ये बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव में इस बार क्या नया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। देखिए, कोरोना की वजह से 1 घंटे मतदान बढ़ाया जाएगा, ये बेहद महत्वपूर्ण है। 1500 के बजाय 1250 वोटरों को मतदान केंद्र में जगह होगी। बुजुर्ग, दिव्यांग घर से वोट देंगे, वीडियोग्राफी होगी इसकी। 1 लाख मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग होगी। ये तमाम चीजें उत्तर प्रदेश चुनाव में बेहद नई। तो आपको ये समझना चाहिए कि क्या कुछ इस चुनाव में बिल्कुल नया होगा। 1 घंटा ज्यादा वक्त आपको मिलेगा। 1500 के बजाय 1250 वोटरों का मतदान केंद्र बनेगा। बुजुर्ग, दिव्यांग घर से वोट कर पाएंगे, जिसकी वीडियोग्राफी होगी। 1 लाख मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग होगी।
आज चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। तारीखों के ऐलान के दौरान सबकी निगाह टिकी थी उत्तर प्रदेश चुनावों की तारीख पर। उत्तर प्रदेश में चुनाव कब कब होंगे, इस पर यह रिपोर्ट देखिए। All the 5 states combined बज चुका है महादंगल का बिगुल। आ गई अग्नि परीक्षा की तारीख। नए तेवर नए कलेवर में होगा इस बार का चुनाव। वैसे तो पूरे देश को इंतजार 5 राज्यों की चुनावी तारीखों का था, लेकिन यूपी को लेकर कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी थी। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से इंतजार खत्म हो गया है। यूपी में 7 चरणों में विधानसभा चुनाव। all the 5 states combined together will be completed in 7 phases. The first date of the issue of notification will be 14th January 2022 and which will start from Uttar Pradesh. So on 7th March all polling will be over and the date of counting is 10th March 2022. यूपी में करीब 1 महीने तक चुनाव चलेंगे। फरवरी के महीने में शुरू होने वाला चुनाव मार्च तक चलेगा। यूपी में चुनावों की शुरुआत होगी 10 फरवरी को। 10 फरवरी के बाद दूसरा चरण 14 फरवरी को, तीसरा 20 फरवरी को, चौथा चरण 23 फरवरी को, पांचवा चरण 27 फरवरी को, छठा चरण 3 मार्च और सातवां 7 मार्च को होगा। वैसे यूपी का पिछला विधानसभा चुनाव भी 7 चरणों में ही हुआ था। कोरोना की वजह से चुनाव की ओर ज्यादा खिंचने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूपी में फिर 7 चरणों में चुनाव है और तमाम सियासी दलों ने इसका स्वागत किया है। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। यूपी में 7 चरणों में कितनी कितनी सीटों पर चुनाव होगा, उस पर नजर डालें तो पहले चरण में यूपी में 58 सीटों पर वोटिंग होगी, दूसरे चरण में 55, तीसरे में 59, चौथे में 60, पांचवें में 60, छठे में 57 और 7वें में 54 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। कई देशों से बड़ा है उत्तर प्रदेश। यूपी की लड़ाई को 2024 के पहले सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। चुनावी तारीखों के ऐलान के पहले ही प्रदेश का तापमान काफी बढ़ चुका था। अब तारीखों के ऐलान के साथ सियासी छींटाकशी भी तेज हो चुकी है। प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होनी है। 10 मार्च तक जनता को मौका मिला है फैसला लेने का, इसलिए 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का साफ होना तय है। 10 मार्च को चुनाव का रिजल्ट आएगा और उसके 1 हफ्ते बाद होली है। साफ है, जो चुनाव जीतेगा उसकी होली 10 तारीख से ही शुरू हो जाएगी और जो हारेगा उसके लिए होली के रंग फीके साबित होंगे। टीम न्यूज़ नेशन। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी 4 राज्यों के लिए भी चुनाव का ऐलान किया गया है, जिसमें पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर शामिल है। सभी 5 राज्यों के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। उत्तर प्रदेश बज गई रणभेरी, इशू ऑफ नोटिफिकेशन आ गई परीक्षा की घड़ी। लास्ट डेट ऑफ पंजाब में किसकी बनेगी सरकार? क्या उत्तराखंड में फिर वापसी कर पाएगी बीजेपी? गोवा के चुनावों में क्या होगा? इन तमाम सवालों का जवाब 10 मार्च को मिल जाएगा, जब वोटों की काउंटिंग होगी। लेकिन उससे पहले तीनों राज्यों में एक ही चरण में चुनाव होगा। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा तीनों राज्यों में 14 फरवरी को वोटिंग होगी। तीनों राज्यों में सबसे बड़ा पंजाब है। पंजाब में इस बार बेहद दिलचस्प मुकाबला है। 117 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अकाली दल के अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस भी मैदान में है। मुकाबला बहुत दिलचस्प है। चुनावों को लेकर अपने अपने दावे हैं। आम आदमी पार्टी तीनों राज्यों और खासकर पंजाब को लेकर बड़े दावे कर रही है। आम आदमी पार्टी चुनाव की इन डेट्स का स्वागत करती है और पूरी तरीके से मजबूती के साथ आने वाले समय में इन इलेक्शंस को लड़ेगी। दिलचस्प मुकाबला उत्तराखंड में भी है। उत्तराखंड में बीजेपी के सामने एंटी इनकम्बेंसी की चुनौती है। उत्तराखंड में कांग्रेस उत्साहित है। देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय की ये तस्वीरें हैं।
चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आतिशबाजी हो रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जोश में हैं। कांग्रेस नेता चुनाव को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। फरवरी को वोट पड़ेंगे और एक ही फेज में उत्तराखंड में चुनाव होंगे। ये सारे निर्णय स्वागत योग्य हैं और जो कंप्लायंस की बात कही है कोविड प्रोटोकॉल का और इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का, कांग्रेस ने हमेशा उसका पालन किया है, हम आगे भी पालन करेंगे। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा के अलावा पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर के लिए भी चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को चुनाव है। तारीखों का ऐलान हो चुका है। नए माहौल में अब सियासी दलों की चुनौती चुनाव प्रचार की रणनीति को लेकर है। जो बेहतर रणनीति बनाएगा, सत्ता का ताज उसी के सिर आएगा। टीम न्यूज़ नेशन। 2022 की जंग का ऐलान हो चुका है। चुनावी तारीखों की घोषणा मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कर दी है। 15 जनवरी तक चुनावी रैलियों, रोड शो और पदयात्राओं पर भी रोक लगा दी गई है। मतलब साफ है कि 2022 की जंग सोशल मीडिया पर होने जा रही है। पांच राज्यों में महाजंग का ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में 5 राज्यों के महादंगल को बांधा गया है। चुनौती बड़ी है क्योंकि एक तरफ 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव हैं, तो दूसरी तरफ कोरोना का बढ़ता ताव। चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय से लेकर एम्स और आईसीएमआर के निदेशकों से चर्चा करके चुनावों की तारीखों का ऐलान किया है। 15 जनवरी तक चुनावी रैलियों, पदयात्रा और रोड शो पर पाबंदी लगाई गई है ताकि कोरोना संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके। No road show, no padayatra, no cycle, bike or vehicle rally and no any procession. Similarly, no physical rally of political parties or probable candidates or any other group related to election shall be allowed till 15th January. ऐसी स्थिति में सियासी पार्टियों के लिए प्रचार और लोगों तक पहुंच का एक बेहतर माध्यम बन सकता है सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और वर्चुअल रैली। तो क्या 2022 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में एक बड़ी बाजी सोशल मीडिया के जरिए साधी जाएगी? क्या रैली में उमड़ती भीड़ के बजाय सोशल मीडिया पर रीच के आधार पर पार्टियां चुनावी लहर बनाएंगी? टीम न्यूज़ नेशन। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अतिशी ने कहा, आप पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में अच्छा प्रदर्शन करेगी और किसी ना किसी एक राज्य में सरकार बनाएगी। 5 राज्यों में चुनाव का बिगुल बज चुका है। हमारे साथ आतिशी है, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है। आतिशी जी, 5 राज्यों का चुनाव आ गया है, जिस मोस्ट वेटेड चुनाव 5 राज्यों का चुनाव आयोग ने टाला नहीं है। किस तरीके से आम आदमी पार्टी देखती है? देखिए, सबसे पहले तो हम चुनाव आयोग का धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए, भारत जैसे देश में कभी भी चुनाव करवाना आसान नहीं है, चाहे जनसंख्या हो, चाहे डाइवर्सिटी हो, चाहे इस देश का साइज हो। महामारी के दौरान ये बिल्कुल अलग प्रकार के चैलेंजेस भी सामने आते हैं। हमें खुशी है इस बात की कि चुनाव आयोग ने चुनावों को पोस्टपोन नहीं किया, वरना 5 राज्यों में एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ सकता था। चुनाव आयोग ने कई सारी रिस्ट्रिक्शंस रखी हैं और ये भी इस समय स्वाभाविक लगता है, क्योंकि देश कोविड की थर्ड वेव की कस्प पे बैठा हुआ है। तो इसलिए स्वाभाविक है कि चुनाव आयोग ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखी हैं। जो भी रिस्ट्रिक्शंस चुनाव आयोग रखेगा, वो कह रहे हैं कि 15 तारीख को उसको रिव्यू भी करेंगे, लेकिन उन रिस्ट्रिक्शंस को पूरी तरह से आम आदमी पार्टी फॉलो करेगी और चुनाव आयोग के साथ आम आदमी पार्टी का पूरा समर्थन है। 5 राज्यों में चुनाव है, किस राज्य में आप लोग चुनौती मानकर चल रहे हैं और किस राज्य में आप लोग अपने आप को करीब मान करके चल रहे हैं सत्ता के? देखिए, हमारे लिए इन तीनों राज्यों का चुनाव, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, महत्वपूर्ण है और हम तैयार हैं, हम कॉन्फिडेंट हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि 10 मार्च को जब इन तीनों राज्यों के रिजल्ट आएंगे तो दिल्ली के बाहर 1 से ज़्यादा राज्य में आपको आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई मिलेगी। वैसे भी 14 फरवरी आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत लकी डेट है, तो इसलिए मैं कहूँगी कि ये एक साइन मान लीजिए इसे कि जिन तीनों राज्यों में आम आदमी पार्टी ने अपना पूरा जोर लगाया हुआ है पिछले 1 साल से, उन तीनों राज्यों के चुनाव 14 फरवरी को पड़े हैं। 3 राज्यों के लिए आप कॉन्फिडेंट है, 14 फरवरी की आप बात कर रही है, लेकिन एक चुनौती ये भी है कि 15 जनवरी तक सभी प्रकार की रैलीज पर रोक लग गई है, चुनावी सभाओं पर रोक लग गई है और
जो कैंपेन कर्फ्यू है वो भी चुनाव आयोग ने लागू किया, रात 8 से सुबह 8 बजे तक। तो हम लोगों ने देखा था कि दिल्ली में जो पैटर्न था चुनाव का कि डेंस विद डेमोक्रेसी की जो टीम है वो रात के समय में मार्केट्स में जाती थी। तो कैसे आप लोग इस कैंपेन को आप लोग प्रभावशाली तौर पर चला पाएंगे? आम आदमी पार्टी का कैंपेन एक बड़ी ताकत होता है ज़मीन पर। देखिए, आम आदमी पार्टी की एक बहुत बड़ी ताकत है हमारा डोर टू डोर कैंपेन, और मुझे लगता है कि इस देश की चुनावी राजनीति में आम आदमी पार्टी डोर टू डोर कैंपेनिंग को वापस लेकर आई जब हमने दिल्ली में 2013 में पहली बार चुनाव लड़ा, और इस बारी भी हम डोर टू डोर कैंपेनिंग के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि डोर टू डोर कैंपेनिंग, पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट की जो स्ट्रेंथ है आम आदमी पार्टी की, वो ज़रूर रंग लेके आएगी। दूसरा, देखिए, ये एक बहुत मुश्किल दौर से ये देश और पूरी दुनिया गुजर रही है, तो ये तो हमें मान के चलना पड़ेगा कि बिजनेस एज यूजुअल से कुछ तो अलग होगा ही। और इस चुनाव में चुनाव आयोग की भी दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो रिस्ट्रिक्शंस ज़रूरी हैं, क्योंकि चुनाव हो गए लेकिन फिर से सेकेंड वेव की तरह से एक सदमा देश को लग गया, तो वो भी एक बहुत बड़ी कीमत है जो देश को फिर पे करनी पड़ेगी। आखिरी सवाल है कि कहा जा रहा था कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में चुनाव से बचने के लिए कुछ सुगबुगाहट उठ रही थी कि चुनाव को टाल सकती है, लेकिन अब बीजेपी खुल करके कह रही है कि देखा, हम लोगों में दम है और हम लोग जीत रहे हैं 5 राज्य, हम लोगों ने कोई चुनाव नहीं टलवाया, चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है। देखिए, हम तो स्वागत करते हैं कि चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी, क्योंकि अगर चुनाव आयोग घोषणा नहीं करता तो 5 राज्यों में एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ जाता, क्योंकि असेंबली की टेन्योर तो ख़त्म हो जाती। तो अब 5 राज्यों को एक साथ प्रेसिडेंट्स रूल में डाल देते, ये मुझे लगता है भारत के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा। तो इसलिए हम इलेक्शन कमीशन के कदम का स्वागत करते हैं कि उन्होंने इलेक्शंस अनाउंस कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है, और जैसा मैंने कहा, 10 मार्च को दिल्ली के बाहर 1 से ज़्यादा राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है आतिशी कॉन्फिडेंट है पूरी तरह के 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं, इनमें से 3 प्रमुख राज्यों पर दाव खेल रही हैं और कह रही हैं कि इन 3 में से किसी एक राज्य में ज़रूर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। और चुनाव आयोग ने कोविड के मद्देनज़र जो प्रोटोकॉल जारी किया उन सभी का पालन करने की बात करती हुई। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन। रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।